दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर बरकरार है। प्रदूषण से राजधानी और साथ ही उसके आसपास के जो हाल हैं वो काफी बेहाल हो चुके हैं। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार दीपावली के बाद में और इवन का ऐलान कर चुकी है। और देखिए, दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मंगलवार को कुछ समय के लिए दिल्ली के आनंद विहार का जो एक्यूआई था वो 999 तक पहुंच गया, जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि देर रात 11 बजे ये कम होकर 599 तक पहुंचा और आज सुबह भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आनंद विहार का एक्यूआई 452, आरके पुरम का एक्यूआई 433 और साथ ही पंजाबी बाग की बात करें तो एक्यूआई 460 दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉल्यूशन पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली में प्रदूषण करने के जो इंतजाम है, प्रदूषण को रोकने के इंतजाम किए जाएंगे। और लगातार देखिए, कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन जो एक्यूआई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा आनंद विहार में दर्ज किया गया, जहां पर 999 था, लेकिन उसके बाद में रात को घटकर ये 599 तक पहुंचा। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हर दिन हर घंटे हवा का हाल खराब हो रहा है। हवा जहरीली से जहरीली और अब दम घोटू हो गई है। एक्यूआई लेवल इलाके के हिसाब से 600 से 800 तक पहुंच चुका है और लोगों की परेशानियां तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के पास इंतजाम न के बराबर। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हालात हर साल बदतर होते जा रहे हैं। बच्चे तरह तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों से जूझ रहे हैं। हम लोगों को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने यहां पराली जलाने पर रोक लगाना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कहा है कि वो अपने यहां पर पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब में जलाई जाने वाली पराली पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद भी पंजाब में लगातार पराली जलाई जा रही है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि वो हाल ही में पंजाब गए थे और उन्होंने देखा था कि सड़कों पर पराली जलाई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर को देखने में पराली मुख्य वजह के तौर पर मानी जा रही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। लोग और सांस पे जहर निकल रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। भले ही दिल्ली में फिर से ऑड इवन सिस्टम लागू होने वाला है, लेकिन इस फैसले में भी काफी देरी हो चुकी है। यानी अब दिल्ली वालों के दिल में जहरीली हवा भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, जो लोगों को बहुत बीमार करने के लिए काफी है। अभी तो ये स्टडीज में पाया गया है कि 29% लंग कैंसर की डेथ्स एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होती है और इससे स्ट्रोक भी का भी डायरेक्ट रिलेशन है। इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को कम हो जाती है, उसमें ये देखा गया है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रोक दोनों के चांसेस एयर पोल्यूशन से ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं जब केजरीवाल सरकार को कोर्ट से सुप्रीम फटकार लगी तो अब कृत्रिम बारिश करवाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए भी दिल्ली सरकार यूपी पर निर्भर है। इसके लिए आईआईटी कानपुर से संपर्क साधा गया है। हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि एनसीआर रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। मतलब साफ है, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल है, इसलिए अब प्रदूषण पर बवाल है। अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता गैस चैम्बर से त्रस्त है। लोग अस्थमा के शिकार हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को तनिक भी परवाह नहीं है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के साथ ही पंजाब सरकार की क्लास लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं, साथ ही नोएडा से हिमांशु शुक्ला जुड़ गए। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। सुशील, तस्वीरें आप दिखाइए और साथ ही आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है ये भी बताइए। जी देखिए, तस्वीरें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, मैं इस समय इंडिया गेट पर खड़ा हूँ अमनदीप, और आप देखिए कि जिस तरह धुंधले चादर में जो फिलहाल इंडिया गेट आपको दिख रहा है, ये फिलहाल स्मॉग है। और वजह यह है कि जिस तरह लगातार राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, उसकी वजह से इसका हर्जाना आम जनता और तमाम जो नवजात बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब देश की अदालतें भी सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही हैं, और न केवल सवाल खड़ा कर रही हैं बल्कि उनको जम के फटकार भी लगा रही हैं कि आखिर हर साल सरकारें क्यों समस्या का समाधान लेकर नहीं आती हैं और समस्या जस का तस बना रहता है और लोग स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पाते हैं। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। हर रोज हम तस्वीरें देखते हैं, कुछ ऐसी ही नजर आती है। आसमान पूरा धुंधला हो चुका है, ये रोज की सेम तस्वीरें हैं। हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली का जो AQI है वो 999 तक पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक है। अब ऐसे में सवाल ये कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में से छुटकारा मिल सके। जी देखिए अमनदीप, दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां तमाम कागजों पर हैं कि वाटर स्प्रिंकल्स लगा दिए गए हैं, डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम स्वीपिंग मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन ये तमाम दलीलें केवल कागजों में हैं। सड़कों पर अगर देखा जाए या जमीनी हकीकत देखी जाए तो उससे कोसों दूर है। कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से अमनदीप ये कहा गया कि वो ऑड इवन की योजना जो है वो लागू करना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल खड़ा कर दिया कि आप पिछले कई सालों से ऑड इवन की जो योजना है वो लागू कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उससे प्रदूषण कम होगा? और अगर प्रदूषण के स्तर में कमी आई है तो उसका एक डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यहां तक की फटकार लगाई कि जो दिल्ली में स्मॉग टावर बनाए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो स्मॉग टावर आज के डेट में बंद है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार किस तरह प्रदूषण से लड़ रही है, ये सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि पंजाब और दिल्ली में दोनों एक सरकारें हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है और लगातार पराली जल रही है। ये जो हालात हैं वो पिछले साल की तरह ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। याद होगा आपको, पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम जब साफ हुआ तभी AQI कम हुआ। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दिल्ली के हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? नोएडा में AQI क्या है और साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है? देखिए, आपको बता दें कि जो हाल दिल्ली का है वही हाल नोएडा का है और उससे ज्यादा बदतर हाल ग्रेटर नोएडा का है। ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। 474 AQI आज दर्ज किया गया है और आप स्थिति देखिए, इस समय नोएडा के सेक्टर 25 एडोब चौराहे के पास मौजूद है और यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नोएडा में फिर भी थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन AQI 400 के आसपास बना हुआ है, लिहाजा जो लोगों को दिक्कतें हैं, सबसे मेजर दिक्कत है विजिबिलिटी की, और ऐसे में हादसे होने की आशंका रहती है। विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, या यूं कहें 200 मीटर के बाद विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये नीचे अंडरपास दिखाएं, और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से 200 मीटर जाने के बाद गाड़ियां जो है वो धुंधली हो जाती है। लिहाजा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लगातार यहाँ पर कार्रवाई भी की जा रही है। कल पर्यावरण मंत्री आए, उसके बाद यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने आपको बता दें स्कूल बंद कर दिए क्लास 9 तक, और 10 तारीख तक ये बंद रहेंगे, और इसमें अपील की है कि ऑनलाइन क्लासेस करें। इसके अलावा कल कार्रवाई भी की गई है। कल एक प्लांट था जो लगातार चल रहा था, स्टोन क्रशर प्लांट, कल पर्यावरण मंत्री आए, उसके बाद कार्रवाई की गई, और जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा था उस पर कार्रवाई की गई। तो ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ महज दिखावा कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रभावी रूप से की गई बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि अगर जमीनी स्तर की बात करें तो इस पूरी कार्रवाई का, पूरे एक्शन का कुछ भी फर्क समझ में नहीं आता है, क्योंकि तस्वीरें 4 दिन जैसी पहले हम देख रहे थे ठीक वैसी ही अब नजर आ रही है।